जाना चाहिए। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट। जब तक मुरारी को आवाज की संभावना है, मुरारी आ जाएगा बीच बीच। त्रेता युग में भगवान राम हनुमान के बीच में युद्ध हुआ और द्वापर में अर्जुन और शंकर भगवान के बीच में युद्ध हुआ कि बात का सवाल फंस गया, इसलिए अर्जुन को भगवान से युद्ध लड़ना पड़ा। बात का सवाल क्या फंसता है सज्जनों, एक चित्रसेन नाम का गंधर्व था और वो गंधर्व इंद्र का दरबार में जाता था, बाजा बजाता था, अप्सरा नाच करती थी। एक दिन चित्रसेन गंधर्व अपने विमान में बैठ करके इंद्र के दरबार से वापस आ रहा था और गालिब ऋषि अपना धूना को चिता करके भगवान का भजन कर रहा था। चित्रसेन गंधर्व ने अपना मुख में एक सुपारी का पान लगा रखा था, वो विमान में से थूक देता है और गालिब ऋषि के मस्तक पर चित्रसेन गंधर्व का थूक गिर जाता है। गालिब ऋषि आसमान की तरफ देखते हैं, गंधर्व का विमान जाता हुआ दिखता है। ऋषि की भक्ति का खंडन हो गया। गालिब ऋषि क्या करते हैं, अपने आश्रम को छोड़ करके द्वारकापुरी में भगवान के पास हम पहुंच जाते हैं। भगवान द्वारकापुरी में अपने सिंहासन पर विराजमान थे। गालिब ऋषि को आतो देख करके भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते भैया? अरे भैया एक दिन गालिब ऋषि गयो कृष्ण के पास और रोष बदन में छा गयो तो चेहरा भयो उदास। मन मोहन से कहने लगा तुम सुनो द्वारकाधीश, और या गंधर्व चित्रसेन को कल कटनो चाहिए शीश। मेरी आज्ञा को पालन करो, मेरी आज्ञा को पालन करो, करो चूक को माप। और गंधर्व चित्रसेन ने मेरे दियो बदन पे थूक। महाराज में बैठा बैठा आपका भजन कर रहा था। चित्रसेन गंधर्व ने मेरी भक्ति का खंडन कर दिया, मेरे मस्तक पर थूक दिया। महाराज मैं आपके पास वसूली आया हूं, 3 दिन के अंदर अंदर। अरे मैं छोड़ूंगा, मट्ठी बात लगा मैं कौन को कहते नहीं नहीं एक ही बात बता दी आपने, ठीक है। मेरा मस्तक पर थूक दिया, मेरी भक्ति का खंडन कर दिया। मैं आपके पास वसूली आया हूं महाराज, 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का मस्तक कटना चाहिए और महाराज मैं आपको श्राप भी दे सकता हूं। भगवान भगत पर दया कर गए, कहते हैं कि ऋषिराज कोई बात की चिंता मत करो, 3 दिन के अंदर अंदर चित्रसेन गंधर्व का शीश धड़ से कट के अलग हो जाएगा। ये भगवान प्रतिज्ञा कर जाते हैं। चित्रसेन गंधर्व का नारद मुनि गुरु था। जब नारद मुनि को यह बात का मालूम हो गया कि मेरा शिष्य का मस्तक को काटने की भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं, नारद जी क्या करते हैं, अपने आश्रम को छोड़कर चित्रसेन गंधर्व के पास हम पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि भैया गंधर्व तू तेरा मन में ही मगन हो रहा है, आपको कोई बात का मालूम नहीं, आपका शीश को काटने के भगवान प्रतिज्ञा कर चुके हैं। चित्रसेन गंधर्व कहते हैं कि महाराज मैंने भगवान से मेरा जीवन भर में कोई अपराध नहीं किया, भगवान मेरा शीश को क्यों काट रहे हैं। नारद जी कहते हैं कि भैया भगवान के भगत से आप पे अनजानी में अपराध हो गया, इसलिए भगवान आपका शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। नारद जी चित्रसेन गंधर्व से क्या कहते हैं, क्या कहते भैया? हार गेले जाता फंदो फेगो आई रे जान कुलंदा में। कैसे कैसे कैसे? गेले जाता फंदो फेगो आई रे जान कुलंदा में, तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जाता फंदो फेगो आई रे जान कुलंदा में, तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। गेले जाता फंदो फेगो आई रे जान कुलंदा में, तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। 3 लोक में फिरतो नारद पंडित आयो, तू तेरा ही मन में मगन भयो गंधर्व से न्यों बतलायो। गंधर्व सुन ले बात हमारी,
तो पे संकट पड़ गयो भारी, चक्कर देख दिशा को आयो और पान सुपारी खार मुनि का मस्तक पे थूकायो। या कहीं बात होए धिकबारी और बिना बात पे तेने गाल ऋषि की जात बिगाड़ी। बा मनमोहन प्रतिज्ञा कर गो डांटो नहीं डटेगो, और आज रात की माफी तो को कल तेरो शीश कटेगो। सुन नारद की बात गदरब के पामन पड़ गो पानी, और बैठी बैठी भीतर घर में रो रही है कोरानी। आज को पति तुम्हारो कलिया को मेरा सरेगो, पर रात आडी चाहिए जेको बेरी काई करेगो। नारद जी कहते भैया इतने मत घबराओ, तुम मेरा शिष्य हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मैं तुम्हारा गुरु हूं, इतने मत घबराओ भैया। जिसकी रात आडी होती है उसका बेरी बाढ़ भी बांका नहीं कर सकता। पहले तुम देवतान के पास में जाओ और देवता आपकी जान की रक्षा अवश्य करेंगे। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? तुम देवन के पास में जाओ और या बैठा सूकाई पार पड़े शंकर को ध्यान लगाओ। नारद का खेपासू बाबे कुंटपुरी में आयो और हाथ जोड़ के करे बीनती चंदन शीश नवायो। देवता करो सहायता मेरी, और बा तीन लोक में भाजो डोले खागो घन्ना फेरी। ब्रह्मा विष्णु जोड़े हाथ, गंधर्व सुन ले मारी बात, या मैं मारो पेच काई खावे, और बाहर का घर सुपानो छिपको जेकू कौन बचावे। सारा देवता ने मना कर दी, भैया भगवान आपके शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। अरे भैया चित्रसेन गंधर्व, हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? जब ब्रह्मा ने दियो इशारो, जब ब्रह्मा ने करो इशारो, तो को भेद बता दूं सारो। छाने छाने न्यो बतलावे, तू कोई के पास मत डोले, तेरी नारद जान बचावे। जब गए देवता नाट पटक दई नारद पे पाती, मेरा संकट में दुख हरे बने कोई बेंगली को साथे रे, खेले जा तो फंदो फेंको आई रे जान कोड़ंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में, खेले जा फंदो फेंको आई रे जान कोड़ंदा में। तो को मनमोहन को छोड़े घर का संदा में। सारा देवता ने मना कर दिया कि तुम्हारी जान की मदद हम नहीं कर सकते। ब्रह्मा ने इतना भेद बताया कि भैया तुम्हारी जान को कोई नहीं बचा सकता, तुम्हारी जान को बचा सकता है तो वो नारद जी बचा सकता है। वापस चले जाओ और वो ही नारद जी के चरणों में जाकर के अपना हस्तों को झुका दो। चित्रसेन गंधर्व वापस आ जाता है और नारद जी के चरणों में आकर के अपना शीश को झुका देता है। कहता है कि महाराज सारा देवता ने मना कर दी। नारद जी कहते हैं भैया देवता ने आपसे मना कर दी? हाँ महाराज मना कर दी। तो अब तुम्हारी जान को बचाने की थोड़ी कोशिश मैं करूंगा, पर आप ऐसे करो, अरे चित्रसेन गंधर्व आप भिखारी का भेष बनाओ, और भिखारी का भेष बना करके भैया आप जमुना के घाट पे जाकर के बैठ जाओ, और मैं हतनापुर को जाता हूं, और मैं रात के 4 बजे कोई विधि से रानी समुद्रा को जमुना में स्नान करना कहता हूं, जमुना में स्नान करने के लिए कहता हूं। आप पहले समुद्रा से वचन लेना, तिरवाचा लेना, और जिसके बाद में अपना कष्ट की हालत को समुद्रा को बता देना कि महाराज मैं ऐसा ही करूंगा। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते भैया? नारद खेपा ले गो गंधर्व में तेरी जान बचाऊं, और तू तो जा जमुना के घाट में हतनापुर को जाऊं। नारद हतनापुर में आयो, बने के ऐसो जाल रचायो, और आसन दियो लगाए चौक में रानी से बतलायो। मां नहीं पाया पांचों भाई, एकली रानी बेटी पाई, और वेदन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई। उस टाइम पे पांचों पांडु हतनापुर में नहीं थे, रानी समुद्रा एकली थी। मां नहीं पाया पांचों भाई, एकली रानी बेटी पाई, और वेदन के अनुसार मुनि नारद ने विधि बताई। रानी तेरा दिन है कल्ला, समुद्र थारा दिन है कल्ला, और या चौथो चंद्रमा अर्जन पे गिरे चबारई फल्ला। सकारे 11 मंगलवार, गंग नहाबे को बढ़िया बार, सकी तेरे सकपा ते कट जावे, और आज रात की 4 बजे तू जमुना में जा नहावे। बा जमुना का नहाबा तू तेरी आजा एक ठिकाने, और या नहाबा की विधि को रानी कोई पंडित नहीं जाने। कि रानी समुद्रा मैं आपके पास बस लिए आया हूं, आज रात की जमुना में नहाने का ऐसा शुभ पर्व है। ये पर्व 12 साल में एक बार आता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित को
इस पर्व का पता नहीं है। जैसे 12 साल में एक बार कुंभ का मेला लगता है, ऐसे पर्व 12 साल में एक बार आता है। पर गंग पे मिल जाए कोई भिखारी, गंग पे मिल जाए कोई भिखारी, दया कर जाए जो राजकुमारी, और वेदन के अनुसार सकी तो धर्म लगे गो भारी। रानी को ने ठीक खेल का नारद बाबा को, और आज रात की पर्व पड़ो जमुना में नहावा को। मेरा कहना से समुद्रा आप जमुना स्नान करने को जाओ तो ये चोरी का काम है, इस बात का मालूम पंडोर को नहीं लगना चाहिए। नारद जी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भैया? हार बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावे गो। कैसे कैसे कैसे? बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पीछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सखाड़े आवे गो, बेगी जाने ठीक पड़ेगो, पाछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सखाड़े आवे गो, बेगी जान ठीक पड़ेगो, पाछे बल में जगावे गो। नाले जमुना जी में पर्व सखाड़े आवे गो। इतनी बात बताई और नारद जी हतनापुर से अंतर ध्यान हो जाते हैं। नारद जी के कहने से रानी समुद्रा क्या करती है, रात के 4 बजे अपनी दासी को साथ में ले लेती है और रात के 4 बजे जमुना में स्नान करने के लिए तैयार हो जाती है। सज्जनों आगे क्या होता है? क्या होता है भैया? आधी रात सगर से ढल गई भयो फेर को तड़को, आधी रात सगर से ढल गई भयो फेर को तड़को, और जमुना नहावा चली नार का दिल में लग रहे धड़को। सूनी छोटाई चतर साड़ी नहावा चली नार नकरारी, बान लई हाथ में कंडी, बा अर्जन की रानी ने जमुना की ले लई पगडंडी। सरपट चाल चले गेला में, सब सामान धरो थैला में, गेल में नागन सी लहरावे, और बाजू बंद हमेल कुणकती नो लड़की बल खावे। शीश पे उड़ रहे पीड़ो सणिया, और चले हले तन सारो बाकी खवे लपेटा कणिया। उमंड घुमंड घन घोर बदलिया अंबर में मनड़ावे, एक भादों की सिरात अंधेरी बिरखा जोर लगावे। पहुंच गई जमुना जी के घाट, देख लो समुद्रा का ठाट। तीर पे ठाडी हो गई रानी, और बांदी घुस गई जमुना में घोटुन पे आगो पानी। जब कर जमुना स्नान ध्यान बन धरो मुरारी को, मां ठाडो चित्तर सेन भेष बन धरो भिकारी को। रानी समुद्रा नारद जी के कहने से जमुना में स्नान कर लेती है, और जब तीर पर बैठ करके भगवान का भजन करती है, जब तक चित्रसेन गद्रब भिखारी का भेष में रानी समुद्रा के चरणों में आकर अपना मस्तक को झुका देते हैं। रानी समुद्रा भिखारी समझ करके चित्रसेन गद्रब से कहती है कि भैया भिखारी, अरे लाला रात का 4 बज रहे हैं, मैं ये जमुना में स्नान करके लिए आई हूं, आप मेरा हतनापुर में आता, मैं आपको मनचाया दान देती, आप मेरे से क्या चाहते हो? चित्रसेन गद्रब कहता है कि भैया पहले आप मेरे को तरबाचा भरो, वचन दो, जिसके बाद में मैया मेरा कष्ट की हालत को हम आपको बताएंगे। तो रानी समुद्रा क्या कहती है? क्या कहते भैया? अरे जमुना जी का घाट पे। कैसे भैया? भैया जमुना जी का घाट पे ठाडो चित्रसेन, और भेष भिखारी को धरो तो दोनों क्रोध हो गए नैन। रह गयो बीच गैल में ठाडो, थर थर कांपे लगरो जाडो, और दोनों जोड़े हाथ गद्रब चरण में गिर गो आडो। दया जब समुद्रा को आई, और आधी रात फेर को तड़को तू चुनोवे भाई। सही सही बात बता दे मोकू, बेकारी न्यू पूछू मैं तो कू, मातमो पर संकट पड़ गयो भारी। मोकू पहला दे दे वचन हाल जब कंगो राजकुमारी। रानी ने 3 वचन दे दिया, सटाटा हाल गद्रब ने किया। मात यम नहीं है दोष हमारो, और बिना बात पे शीश काटवा डोले बंसीवारो। रानी समुद्रा समझ गई कि भैया आप भिखारी नहीं हो, आप तो भगवान के द्रोही बन गए। आपने पहले मेरे से तरबाचा बनवाया, वचन लिया, और आपने मेरा साथ में छल कर दिया, तुम भगवान के द्रोही बन गए, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? रानी समुद्रा क्या कहती है? तू तो गंधर्व छलिया भारो मोसू छल कर दियो, और कोई की तो धिक जाती तेन बैर कृष्ण सुखियो। या घर की भीत पटकती घर में पड़गी मारे मारे, मन मोहन की सुनता तो रानी ठाडी मुंड खुजाड़े।
ओ तेने जुल्म करी रे मारा वीर पटक दई चक्कर में, मैं तो बूरा कीलब जान फका देगी शक्कर में। जब दिया नार ने बचन गदरप को गंगा मैया पे, मेरे संकट में दुख हरे बचा कन्हैया से बेगी जानो ठीक पड़ेगो पाछे बल में जगावेगो, नाले जमुना जी में पर्व सकाने आवेगो। बेगी जान ठीक पड़ेगो पाछे बल में जगावेगो, नाले जमुना जी में पर्व सकाने आवेगो। चित्रसेन गदरप जमुना के घाट पे रानी समुद्रा से कहते हैं मैया या तो आप बचनहार हो जाओ और या मैया हमारी जान की रक्षा करो, दोनों काम में से आपको एक काम अवश्य करना पड़ेगा। रानी समुद्रा सज्जनों बचनहार नहीं होती है, क्योंकि पहले वचन दे देती है जिसके बाद में बचनहार नहीं होती है। चित्रसेन गदरप को अपने साथ हथनापुर को ले जाती है और महलों में ले जाकर के रानी समुद्रा चित्रसेन गदरप को छुपा देती है और रानी समुद्रा सज्जनों को भवन में जाकर के सो जाती है। दूसरे दिन के जब 8 बज गए, समुद्रा ने महलों के पट नहीं खोले। समुद्रा की बांदी पांडवों की सभा में जाती है और पांडवों की सभा में जाकर के और अर्जुन से सज्जनों क्या कहते भैया? अरे बांदी गही दरबार में, कैसे बांदी गही दरबार में अर्जुन से नो कहने लगी, तेरी प्रिया रंग महल में सोती अभी तक ना जगी। बांदी के सुनकर बचन को अर्जुन चले वहां से भगा, पहुंचो प्रिया के पास में रानी से नो कहने लगा, सुन मेरी अर्धांगनी चौकोप भवन में सो रही, चेहरा उदासी दे गयो तो पे तो विपता क्या वही। ओ बैठो पार्टी पे, अरे बैठो पार्टी पे, संसार पूछ रहे कुंती को छैया, हारे काई को पर को आफे मन्नू की मैया। औंधी सेज महल में पटकी को भवन में सोई, औंधी सेज महल में पटकी को भवन में सोई, और तो को रानी घर में आडी के बालो नहीं कोई। मोते साची साची, मोते साची साची खेदे तेरा घाटों की, तेरे पास तो पले दे काई खटों की। नई नाक में नथली तेरा सिर पे नहीं है टीको, नई नाक में नथली तेरा सिर पे नहीं है टीको, या मांग बंगरगी, या मांग बंगरगी के सन के संगार लगे सक फीको। मोते साची साची, मोते साची साची खेदे तेरा घाटों की, तेरे पास तो पले दे काई खटों की। तू खेदे तो रानी तो को नौलक हार गड़ा दू, और तू खेदे तो अमला तो को नौलक हार गड़ा दू, या तेरी पीढ़ी फरियाम, या तेरी पीढ़ी फरियाम में पापैया मोर मंडा दू। मोते साची साची, मोते साची साची खेदे तेरा घाटों की, तेरे पास तो पले दे काई खटों की। रानी समुद्रा अर्जुन से क्या कहती है, धरो हाथ पे हाथ पिया में जब तो मोंडे बोलू, अरे मोकू पहला दे दे 3 वचन जब दिल की घुंडी खोलू। हाथन में से तीर छूट गो मैं चक्कर में आगी, अरे बात चित्रसेन को वचन देर में कसम तुम्हारी खागी। तुम कृष्ण से लड़बे जाओ, तुम मोहन से लड़बे जाओ, मत कुंती को दूध ल जाओ, और नहीं मानो तो बात पिया तुम वचनहार हो जाओ। या गंधर्व से पहले कल जावेगी जान हमारी, और मेरा पट जाए बचन पिया मैं मर जाऊं खार कटारी, मर जाऊं खार कटारी, पण गंधर्व को मरवा दू, और या को गरे पसीनो झामे खुद को रक्त चढ़ा दू। बात या मोटे खूंटे अटकी, बस समुद्रा ने अर्जुन से आडी पे टेडी पटकी। रानी समुद्रा कहती है कि महाराज आप ऐसे करो, भगवान से जाकर के युद्ध लड़ो, और चित्रसेन गदरप हमारी शरण में आ गया, इसकी जान को बचाओ। अर्जुन कहता है कि रानी समुद्रा भगवान हमारा गुरु है, हम भगवान के शिष्य हैं, एक नेता में हम मामा भुआ के भाई लगते हैं, और एक नेता में रानी समुद्रा में जीजा और साड़े लगते हैं। तो अर्जुन रानी समुद्रा से क्या कहता है भैया? हार, हेलो, हार कौन का आई रे चक्कर में मरवागी बंसी वाला पे,
कैसे 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 आई रे चक्कर में मरवागी बंसी वाला पे तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के आई रे चक्कर में मरवागे बंसी वाला पे तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के चक्कर में मरवागे बंसी वाला पे तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के। अरे कौन का आई रे चक्कर में मरुआगी बंसी वाला पे और तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साड़ा के। अर्जुन रानी समुद्रा से क्या कहते क्या कहता भैया या गेले जाती राल मटाकी मारे माथे पड़गी और बिना बात पे देख रे या भैंस ऊंट सुड़गी कौन की तली कौन को तेल कौन की तली कौन को तेल तेने कहीं रचायो खेल कुण का बैंगन कुण की छाछ और बिना बात पे तेने पटकती मारा गड़ा में पास गेले जाती राड़ ली आई गेले चलती राड़ ली आई तेने भारी करी लुगाई कई कई रिश्तेदारी और थारो तो लागे भैया मारो सालो लगे मुरारी बासे में बाजी नहीं पाऊं और बा मनमोहन के सामने जाकर कैसे बाण चलाऊं हमने लारे ढोर चराया और हैजन मत की यारी बेर एक झाड़ का खाया इन बातन में कालेगी भाई सुई चाताना में और बिना बात पे पटके मारे तू या फर्क ठिकाना में। रानी समुद्रा से क्या कहते भैया तेने पियो हो तो दूध बलम तेरी कुंती मैया को और तड़के रन के बीच ठीक पड़ जाए कन्हैया को। इस बात का मालूम देवर्षि नारद को चल गया कि अर्जुन रानी समुद्रा का वचनों में आ गया। रानी समुद्रा चित्रसेन गदरव के वचनों में आ गई। अब कोई बात की चिंता नहीं हो सकती, अब तो चित्रसेन गदरव की जान अवश्य बच सकती है। नारद जी क्या करते हैं, अपने आश्रम को छोड़ करके द्वारकापुरी में नारद जी भगवान के पास पहुंच जाते हैं। भगवान से जाकर के नारद जी कहते हैं कि महाराज पांडु आपके शिष्य थे, अपने द्रोही चित्रसेन गदरव को महाराज पंडो ने आप शरण में ले रखा है और पांचों भाई आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं। भगवान कहता है कि नारद जी आपकी आदत बहुत बुरी है, आप हमेशा झूठ बोलते हो। नारद जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। नारद जी कहता है कि महाराज मैं झूठ बोलता हूं तो इस बात का मालूम आपको कल चल जाएगा। नारद जी भगवान से क्या कहते भैया द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले, द्वारपुरी में आयो नारद भेद बात को खोले। अरे बात तेरी पारी पिल्ली मोहन तोई को काटवा डोले, मेरी अर्जी सुनो मुरारी और चित्रसेन को पक्ष ले रही बहन से बोदर थारी। मोहन थारो खोटो कहनो, मुरारी तेरो ही खोटो कहनो। अरे बे पंडू टांगाड़ा में बिन को काई लेनो देनो। पांचों भाई शिष्य तुम्हारा कुंती भुआ बताई और देख अरण्य की बगिया में बन बेटी नहार बुलाई। नारद मत बोले तू झूठ, मुनबर मत बोले तू झूठ, झूठन की बैठा बे कूट और बिना बात पे मध्य में बैठी भैसन में ऊंट। या नारद की बातन को तो तड़के ठीक पड़ेगो और चित्रसेन का पक्ष में तो पण कुंती पुत्र लड़ेगो। पण कटनो चाहिए शीश सका नहीं गंधर्प घाती को, मेरी मनसा पूरन हो सेल जब निकले छाती को रे खुल गया चक्कर में मरवागे बंसी वाला पे तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के। खुल गया चक्कर में मरवागे बंसी वाला पे तड़के होवेगी लड़ाई रे जीजा साला के। भगवान कहते हैं नारद जी जब भैया हमारा साथ में ऐसा धोखा हो गया, ऐसा धोखा हो गया तो आप ऐसे करो, आप हतनापुर में जाओ और हतनापुर में जाकर के पांचों भाई पंडोल को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाओ कि भगवान मात देव की कसम खा करके चित्रसेन गदरव का शीश को काटने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। आप पांचों भाई इस विषय में पक्ष नहीं लो। भगवान क्या कहते हैं, मनमोहन कहने लगो मुनि नारद हतनापुर को जाजो। अरे बे मान जाए तो बात तुम्हारी पंडित को समझा जो, मत मोहन से लड़ो लड़ाई और एक नेता में जीजा साला एक नेता में भाई। बात चित्रसेन को नहीं मानू तो वचन हार हो जाऊं और टूट जाए मर्यादा नहीं भगतन पे बाण चलाऊं।
बे पंडुन पे मेरो हाथ, मैंने भारो दियो साथ, जोधा बड़े बड़े मरवाए, और एक बाण से मछली बिंदी द्रौपदी को लाए। महाभारत में बे पंडुन की मैंने जीत कराई, और बा कौरव दल के आगे बन की काई गुदड़ी भाई। बा अर्जन सु खेदी जो काई को गरे मुंड पे खेले, अरे पर धोपन सूका की खेदी चौका में घुसवा डोले। नारद जी कहता है कि महाराज इसमें अर्जुन का कोई दोष नहीं हो सकता, इसमें दोष तो तुम्हारी बहन समुद्रा का है। समुद्रा चित्रसेन गंधर्व से पहले अपना शीश को कटने के लिए तैयार है, तो अर्जुन को नहीं दोष खोट यम तेरा ही कहना को, और चित्रसेन से पहले शीश कटे चक्कर में मरवागे बंसे वाला पे चढ़के होवेगे लड़ाई रे जीजा साला के खुड़काई। चक्कर में मरवागे बंसे वाला पे चढ़के होवेगे लड़ाई रे जीजा साला के। भगवान ने नारद जी को हथरापुर में इसलिए कहलाया था कि आप हथरापुर में जाकर के पांचों भाई पंडोर को बड़े गौर बड़े ध्यान से समझाना। पर नारद जी चित्रसेन गंधर्व की जान को बचाने के लिए पंडोर को जाकर के क्या करते हैं, उल्टी विद्या पढ़ाते हैं। कहते हैं कि भगवान तो आपसे बखड़ला कह करके बोलते हैं कि पांचों भाई पांडु ये पंडु के अंश के नहीं है, हमारी कुंती भुआ ने कौन कौन के कहां कहां से मंत्रों के पैदा किए हैं। ऐसे ऐसे खोटे खोटे शब्दों को जाकर के पांचों भाई पंडों से लगा देता है। नारद जी के वचनों को सुनकर के पांचों भाई पांडु भगवान पर अथा नाराज हो जाते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते भैया? हाथ जोड़ दे अपने सभा को, अरे हाथ जोड़ दे सभा को, हाथ जोड़ परमेश्वरी सभा को, हाथ जोड़ दे, हाथ जोड़ दे सभा। क्या होता है? द्वारपुरी में आरो द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले, पंडुन को सब जाबा नारद हथरापुर में आयो, और करे दो कली बात मुनि ने दादा पलोन भड़कायो। मेरी सुन लो पांचों भाई, मेरी सुन लो पांचों भाई, ऐसे बोलो कृष्ण कनाई, बा कुंती भुआ हमारी जान कौन कौन का लाई। बहन को नहीं है बाप को ठियो, और यही बात पे दुर्योधन ने विश्वा तक को दियो। लड़बा में पे पांडु मोसू का ही बाजी पाएगा, अरे बे रन को छोड़कर भाजेगा मोंडो बिलकाता जाएगा। सुनना रद की बात रोस में भरगा पांचों पंडा, और तड़के बा को ठीक पड़े हम देखेंगे करसंडा। ये पांडुन के आगे बा को आदर मान घटेगो, और या सपील हट जाएगी पर या टट्टू नहीं हटेगो। सुन पांडुन की बात को नारद मन मन हर्षाया, अरे तुम घना दिन का ऐठो बेटा आज आट में आया। बीच बीच में बानार्द ने कर दे दूत भलाई, और गुरु और ससन में बाने फेवा दई लड़ाई। जब धर्मराज ने कई कूर या छड़ो लड़ाई को, अरे या नारद ने कर दियो चौसला मिनक मराई को। धर्मराज खड़ा हो गया। धर्मराज नारद जी से कहते हैं कि भैया नारद जी, भगवान हमारा गुरु है, हम भगवान के शिष्य हैं। एक नता हम मामा भुआ के भाई भी लगते हैं, और एक नता हम जीजा और साले भी लगते हैं। भगवान ने हमसे यह कह रखा है कि कोई गरीब आपकी शरण में आ जाए, उसकी जान की रक्षा करनी चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। इसलिए ये चित्रसेन गंधर्व हमारी शरण में आ गया, तो इसकी जान की रक्षा करने का हमारा धर्म बनता है। नारद जी, हम हमारे बल से भगवान से युद्ध नहीं लड़ेंगे। नारद जी, हम भगवान का ही बल से भगवान से युद्ध लड़ेंगे। धर्मराज नारद जी से क्या कहता है? क्या कहता भैया? हार मिनक मरा डोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। कैसे कैसे कैसे? मिनक मरा डोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। मिनक मरा डोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। मिनक मरा डोले नारद काई काई बंडा पोवेगो। मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होवेगो। अरे
मैंने के बराबर डोले नारद काई काई भंडा पोवेगो और तड़के मामा भुआ का छोरा के झगड़ो होएगो। नारद जी पांचों भाई पंडों को भगवान से युद्ध लेने के लिए तैयार कर देता है और वापस वही द्वारकापुरी में भगवान के पास हम पहुंच जाता है और भगवान से जाकर के नारद जी कहता है कि महाराज पांचों भाई के मैंने आडो पर ढोकन सर की दे ली, पर महाराज मेरी एक बात को नहीं मानी, पांचों भाई आपसे युद्ध लेने के लिए तैयार है। क्या कहता है? क्या कहते भैया? द्वारपुरी में आयो नारद भारो मीठो बोले और करो झूठ को खाबे बिन में राड़ कराबा डोले, खेबा की सब खेली मैंने भारा ही समझाया और बे पांचों भाई के तो ना तड़े पसीना आया, समुद्रा की चाला की सब आगी चौड़े धाड़े, बे पंडू तो तैयार मुरारी बाट कौन की नहाड़े, रन में दो से नहीं हारेंगे, बे 13 ही बरसे लड़ेंगे लड़ाई सेना को मारेंगे, रन में हार होएगी तेरी और भगतन से मत लड़े मुरारी बात मान जा मेरी, पढ़िया नारद की बात को तुम धरो मुरारी ध्यान और तड़के रन के बीच लड़ेंगे भगते और भगवान मिल के बराबर डोले नारद काई काई भंडा पोवे गो, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो, मिल के बराबर डोले नारद काई काई भंडा पोवे गो, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। पांचों भाई पंडों को तैयार कर दिया और बात ही बात से भगवान और बलराम को भी युद्ध लेने के लिए तैयार कर दिया। सज्जनों, पांचों भाई पंडू और भगवान के बीच में चित्रसेन गदरप के ऊपर किस प्रकार से एक धर्म का युद्ध होता है। पांचों भाई पांडु अपनी सेना को सजा करके और भगवान से युद्ध लड़ने के लिए रणभूमि में पहुंच जाते हैं। भगवान और बलराम अपने रथ में बैठ करके और एक हाथ में सुदर्शन चक्र को ले लेते हैं, सुदर्शन चक्र को घुमाते हुए वो भी रणभूमि में पहुंच जाते हैं। किस प्रकार से युद्ध होता है? कैसे होता भैया? पांडु आगा पांचों भाई, पांडु आगा पांचों भाई, बेतकू ठाडो कृष्ण कनाई, रन में चालू हुई है लड़ाई, अर्जन तक तक बाण चलावे और धरती धेला खावे, जेका मेरा भूमंडल थर्रावे, शस्त्र धर्म राज पे भाल, शस्त्र धर्म राज पे भाल, बेपंडुन की बन गई पाल, जब भीमा ने गदा चलाई और रणभूमि में मोहन की सेना को मूर्छा आई, एकदम गयो कृष्ण के सड़को, मत खो करो मटाने कड़को, बाकू एकदम गुस्सा आयो और पंडुन की सेना पे बन सुदर्शन चक्कर चलायो, रन में करे सहायता मोड़ो और मनमोहन का चक्कर पे त्रिशूल वीर ने छोड़ो। भगवान ने पांडवों की सेना के ऊपर अपना सुदर्शन चक्कर छोड़ दिया। अर्जुन ने, भगवान ने चक्कर छोड़ दिया, अर्जुन ने शंकर भगवान का त्रिशूल छोड़ दिया। नीचे झगड़ा शांत हो गया और दोनों शस्त्र फिरते फिरते आसमान को चढ़ गए। सारा देवता में हाहाकार मच गया कि दोनों शस्त्र भर गए तो ये पृथ्वी नष्ट हो सकती है। सारे देवता भक्त और भगवान की रणभूमि में आ जाते हैं। क्या होता है? नीचे होगी बंद लड़ाई, ठाडे देके कृष्ण कनाई, दोनों अदर गगन मंडरावे और आसमान में उड़े अंगारा धरती धेला खावे, तीनों बज्जर होगा भेड़ा, जुड़गा देवतान का मेड़ा, जब हनुमत ने कला बढ़ाई और शस्त्र पकड़ लिया हाथन में कर दे बंद लड़ाई। हनुमान बजरंग बली क्या करते हैं? अपनी कला को बढ़ा करके और आसमान में चढ़ जाते हैं। एक हाथ में भगवान का चक्र को पकड़ लेते हैं, दूसरा हाथ में शंकर भगवान का त्रिशूल को पकड़ लेते हैं और भगत और भगवान का झगड़ा को शांत कर देते हैं। ये कहते हैं कि 3.5 बज्जर भेड़ा भगत और भगवान की रणभूमि में हुआ था। पहला बज्र भगवान का चक्कर, दूसरा बज्र शंकर भगवान का त्रिशूल, तीसरा बज्र स्वयं बजरंग बली हनुमान और आधा भीम का भी शरीर बज्र का ही था। जब बीच बीच में चाल चली नारद नखराड़ा की, गदरप की बचा दई जान बोल जय बंसीवाड़ा के रे, मैंने कबरा बाडोले नारद काई काई भंडा पोवे गो, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो, मैंने कबरा डोले नारद काई काई भंडा पोवे गो, मामा बुआ का छोरा के झगड़ो होवे गो। भगवान ने अपना वचनों का पालन किया, पंडों ने भी अपना वचनों का पालन किया, मर्यादा का पालन किया। गालव ऋषि वो युद्ध में मौजूद थे।
गाल ऋषि खड़ा हो गया। गाल ऋषि भगवान से कहता है कि आप तो रिश्तेदार हो, आपकी मिलित हो गई, आपकी मिलित हो गई, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। अब मैं मेरा ही बल से पंडोर को भस्म करूंगा। तो गाल ऋषि खड़ा हो गया। गाल ऋषि क्या कहता है? क्या कहता भैया? गाल ऋषि रोष में छायो, बाकू एकदम गुस्सा आयो, तेने भारी करी मुरारी, मेरे साथ करी गद्दारी, अब मैं मेरो ही बल आजमाऊं और ये कुंती का पांडुर को मैं छन में मजा चखाऊं। इनको जिंदो नहीं छोड़ूंगा या अर्जुन को खत्म करूंगा। पीछे आई समुद्र नारी, मोहन लागू बहन तुम्हारी, अब तुम रक्षा करो हमारी, अब के जान बचा दे मेरी, और करा रात दिन भक्ति घट में माला फेरा तेरी। पीछे दया किशन को आई, बाने धर्माया फैलाई, नंबर जाता पांचों भाई, बेपंडु की जान बचाई। ऋषि ने नीर हाथ में लियो, बिन के जल को छींटा दियो, बा अर्जन को खत्म करेगो, और बा समुद्र का सत्य से पानी हथरटी में रहेगो। मैं तो तू कम से कम 500 रुपए देता हूं जब लेता हूं, तो ये 10 में कहीं बोलो। सज्जनों देखिए, भाई धबले राम जी ये कहते हैं कि समुद्रा सती नहीं थी। समुद्रा के तो 5 पति थे, वो सती नहीं थी, पर उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी। गाल ऋषि कहता है कि मैंने भगवान की भक्ति करी हो तो मेरा कमंडल में से उठा करके मैं छींटा देती हूं, 500 पांडु भस्म हो जाना चाहिए। और समुद्रा कहती है कि मैंने भी भगवान की भक्ति करी हो, तेरी और मेरी भक्ति टकराएगी। मैंने भी भगवान की भक्ति करी हो तो ऋषि का पानी हाथ का हाथ में रह जाना चाहिए, नीचे नहीं गिरना चाहिए। ऋषि का पानी हाथ का हाथ में रह गया, नहीं नीचे नहीं गिरा। जब हार मान हो लियो ऋषि ने गेल लही बन की, अरे या पूरी हो गई कथा बोल दो जैसे शंकर के मेरे गबराबा डोले नारद काई काई भांडा पोवे गो, मामा बुआ का धोरा के झगड़ो होवे गो, मैंने गबरा डोले नारद काई काई भांडा पोवे गो, मामा बुआ का धोरा के झगड़ो होवे गो। बोलिए देवी मैया की जय।